हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ गरज क्लासेस में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज मैं OIR के जो न्यू पैटर्न चल रहा है 2019 उसके 200 प्लस नए क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे, ओरिजिनल क्वेश्चन थे DIPR के, वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। 200 क्वेश्चन ऑब्वियस है कि एक साथ तो कवर नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप सोल्व करते हैं आपके सामने होते हैं क्वेश्चन, तब भी आपको 30 मिनट 25 मिनट लगते हैं सिर्फ सोल्व करने में 50 क्वेश्चन को, यानी कि 60 प्लस मिनट आपको चाहिए सोल्व करने में 100 के आसपास क्वेश्चन। यानी आप मान सकते हैं कि 4 क्लास तो आपको वैसे ही चाहिए, आधा घंटे की। अगर मैं 30 मिनट की क्लास आपको प्रोवाइड कराऊं तब भी सिर्फ सोल्व करने में इतना वक्त चाहिए, और मुझे ड्रॉ भी करने पड़ते हैं, तो थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर कराना पड़ता है, तो टाइम लग सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको प्रोवाइड एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आपने इस तरह क्वेश्चन भी देखा होगा। अच्छा, जल्दी से पहले एक बार ना ये बता दीजिए कि फोकस वगैरह सब क्लियर है कि नहीं। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि यकीन मानिए इस वक्त ना मैं ये तीसरी बार पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, फोकस का बहुत इशू आ रहा है। किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो यार बताना। ओपन कैमरे में भी फोकस लॉक नहीं हो पा रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस। ओके, देखो अभी तक तो फोकस अच्छा चल रहा है, और अगर बाद में फोकस गया तो मेरे को तो सच में मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। आज के लिए भी सॉरी बोल दूंगा, मैं क्या करूँ। खैर छोड़िए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ तुरंत। देखो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास और क्लास बी क्वेश्चन। मैं फिर कहता हूँ, देखो मैंने एक भी अभी तक क्वेश्चन SSC टाइप का नहीं कराया। जो ग्रेडर वगैरह ये जो बड़े बड़े ऐप है ना, वो जो करा रहे हैं, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ SSB और खासकर OIR क्वेश्चन तो किसी भी चैनल के देख मत लेना। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करें, सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड, बस पेड बैच चलाने हैं, उनका पर्पज़ और कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, बस मेरा काम क्या है जो आपको बताना था, आपकी मर्जी है कैसे मानना है। जो रिपीटर हैं वो जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। जल्दी एक बार शेयर कर दो, क्योंकि बार बार क्लास से क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ करने में टाइम लगता है, कंसेप्ट समझाने में टाइम लगता है, तो इसमें मैं नहीं चाहता कोई भी एक बंदा रह जाए और फिर वो हाफ में से देखे यानी ये कुछ कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में फिर मैं कंसेप्ट कम समझाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझा दूंगा, स्टार्टिंग में टाइम लेंगे, लास्ट में लाइट की स्पीड से चलेंगे। तो जल्दी से एक बार फिर से फोकस चेक कर लेता हूँ, तब तक एक बार शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयरिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोकस अच्छा है, लाइक करो मत करो, लाइक की जगह डिसलाइक भी कर दो, कोई इशू नहीं है, पर तुम फिलहाल क्या है शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि लाइक डिसलाइक तो तुम्हें उसके ऊपर बात डिपेंड करती है ना, कि आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, और ओबियसली अच्छा ही लगेगा। अब देखो क्लास ए और क्लास बी के क्वेश्चन ध्यान सुनो। क्लास ए और क्लास बी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑप्शन में से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट ध्यान सुन लेना, देखो सुनना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो कहीं तो खैर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन भी यही मिलने हैं, क्वेश्चन भी कहीं नहीं मिलने हैं, कंसेप्ट भी यही मिलना है, तो सब कुछ यही मिलना है, तो ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्लास बी को, जैसा कि मैंने कहा था, पहला कंसेप्ट क्लास बी को क्या करना है, इग्नोर। इससे ले लेना है तलाक, डिवोर्स, ट्रिपल तलाक मानो, कुछ भी मानो, ठीक है ना। ये मेरा फंडा रहा है, क्लास बी को ऑलमोस्ट इग्नोर करके चलना है। क्यों चलना है वो मैं बताऊंगा, हालांकि प्रॉपर्टी उसकी भी दिखा दूंगा मैं। क्लास ए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्लास ए की प्रॉपर्टी देख लीजिए। क्लास ए की प्रॉपर्टी है, देखो हाफ पोर्शन हो रहे हैं हर एक फिगर के, लेकिन यहाँ भी हाफ बहुत जगह हो रहे हैं, कुछ फिगर में नहीं हो पा रहे हैं, बात क्लियर है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, देखो ब्लैक रंग का पोर्शन है, यानी ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो हाफ पोर्शन ब्लैक है हर एक फिगर का, है कि नहीं। ईच एंड एवरी फिगर का क्या है कि हाफ पोर्शन ब्लैक है, बात क्लियर है। लेकिन क्लास बी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आंसर किस तरह से देखना है वो भी मैं बताऊंगा। अब क्लास बी को ही क्यों इग्नोर करना है, अब इसका कंसेप्ट देख लीजिए। किसी ने आज तक 100% किसी भी चीज़ की गारंटी ली है? नहीं लेते, बोल देते हैं मैं लेता हूँ। देखो 100% की गारंटी लूँगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये मैं बताऊँगा। जल्दी से एक बार देखो, जो फ्रेशर है जिन्होंने आज तक अटैम्प्ट किया ही नहीं है उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो रिपीटर हैं जिन्होंने एक बार भी स्क्रीन राउंड दिया है, अब वो यस और नो करके कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी आंसर बताओ कि क्वेश्चन ये था कि नहीं था। विच 1 या फिर 2 लिखेगा, ऑफ यहाँ नीचे लिख दूँ, ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू, अब आएगा इंपॉर्टेंट चीज, बिलोंग्स टू क्लास ए। क्लास ए था या नहीं था, यस और नो, 100% गारंटी है। क्लास ए के अलावा बी कभी
देखने को नहीं मिलेगा कभी भी। 100% गारंटी। जितने भी रिपीटर हैं, यहाँ तक कि अगर आपके जो कॉन्टैक्ट में कोई पुराने कर्नल जनरल भी हो, अगर कोई हो, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछना कि कभी आपने OIR दिया हो तो क्लास B से रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे? नहीं। हमेशा क्वेश्चन में यही पूछेगा 100%। 100 छोड़ो, इसे मैं 200% भी कर सकता हूँ, इसे मैं ना 1000 कर सकता हूँ। मैं पूरा श्योर हूँ, कितने भी यहाँ जीरो लगा लो, इतने परसेंट मैं श्योर हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग और 2 ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास A। क्लास A के अलावा क्लास B अगर आपने कहीं किसी ने भी देखा हो तो जल्दी से, मैं ऑफर कर रहा हूँ, वीडियो को डिसलाइक कर दो और अनसब्सक्राइब मेरा चैनल कर दो, और मेरे को चैनल को ब्लॉक करके मेरे को चैनल देखना बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ, क्लियर कहता हूँ, क्योंकि गारंटी लेता हूँ मैं। देखेगा ही नहीं क्लास B का, आपको कहीं नहीं दिखेगा क्लास B, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास A से बिलोंग करता हुआ पूछेगा। बात क्लियर? इतनी गारंटी लेता हूँ। और अगर आपने देखा है ऐसा तो जल्दी से एक बार ना किसी भी तरह से जल्दी 3K सब्सक्राइबर करा दीजिए, कैसे भी करके। क्योंकि देखो, अगर देखा है तो 2000 मतलब कह सकते हैं कि 2050 के अराउंड सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से ना इन्हें ना जल्दी से 3000 करा दीजिए, ताकि एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले। 3K लिखा होना बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। बस फीलिंग अच्छी के लिए इतना कर दीजिए, जल्दी शेयर करके और कैसे भी करके सब्सक्राइबर इतने करा दीजिए, जितने भी ग्रुप में शेयर कर दो। चलो आओ, अब देखो कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट हाफ पोर्शन ब्लैक है, और ये हमेशा क्लास A से पूछेगा। क्लास A को ही इसलिए आपको देखना है, क्लास B को नहीं देखना है। फिर भी एक बार आप चाहें तो प्रॉपर्टी देख लो, रेयर केस में काम आ जाती है कभी कभी। हाफ पोर्शन है लेकिन ब्लैक नहीं है। आप देखो यहाँ पर हाफ पोर्शन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ब्लैक तो है नहीं, आउट। यहाँ पर ब्लैक है लेकिन ऑल ब्लैक है, यहाँ पर सिर्फ हाफ पोर्शन ब्लैक है, तो आउट। अब देखो थर्ड आंसर तो है, ऑब्वियसली थर्ड आंसर होगा, लेकिन कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन का, जहां पर 90% लोग डाउटफुल रहते हैं। इन्हें डाउट रहता है, उनका डाउट क्लियर करना है। देखो भाई, मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसमें से सिंगल प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो आपका आंसर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसमें हाफ ब्लैक है, यहाँ पर हाफ ब्लैक है, तो आंसर ये होना चाहिए। अब डाउट क्या आता है? डाउट आता है कि हाफ तो ब्लैक है, प्रॉपर्टी तो मैच हो गई, लेकिन इसमें अदर फिगर भी हैं। हाफ पोर्शन, बस हाफ पोर्शन करके छोड़ रखा है, और यहाँ पर ब्लैक पोर्शन नहीं है। ये तो क्लास B से बिलोंग करता है। फिर हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये क्लास A से बिलोंग कर रहा है? अब कंसेप्ट सुनो, क्वेश्चन उसने क्लियरली मेंशन किएगा 2 ऑफ द फॉलोइंग, और पॉसिबली भी लिखेगा वो, कुछ जगह पॉसिबली भी लिखेगा। उसका फंडा सिर्फ क्या है? क्वेश्चन क्लास A की, क्लास A से कौन सा फिगर बिलोंग कर रहा है, उसे मतलब नहीं क्लास B से करे ना करे। बात क्लियर है? कोई डाउट है आपको? तो यही कंसेप्ट है क्लास B से। अब देखो ये क्लास B से कर रहा है, कोई इशू नहीं, करने दो, मुझे तो मतलब नहीं है, लेकिन क्लास A की इसमें प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसका मतलब आंसर है। देखो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, या तो हो सकता है कि तीनों, सपोज बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सपोज करो तीनों हाफ हाफ ब्लैक होते हैं, सपोज, और यहाँ पे सिर्फ एक हाफ ब्लैक है, तो आंसर होता तीनों ब्लैक वाला, बेस्ट ऑप्शन होता ना। लेकिन देखो 3 वाला आपको कभी नहीं मिलेगा, 3 वाला आपको कभी नहीं मिलेगा, वरना वो तो क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर पूरे फिगर में एक भी मिल गई तो वही आपका आंसर होता है। ये कंसेप्ट अब समझ लो, यही कंसेप्ट है आगे वाले क्वेश्चन में भी मैं यही कराने वाला हूँ। कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं नहीं मिलने वाला। कोई यूट्यूब पे कोई चैनल अगर बता दे तो बता देना, मैं कह रहा हूँ चैनल अनसब्सक्राइब भी कर देना, मैं तो खुला ऑफर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन कराएं। रब कर दूं मैं? रब करने से पहले फिर से एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस 3 लेक्चर में बेकार कर चुका हूँ अपने। ओके, फोकस अच्छा आ रहा है, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। क्लास A क्लास B क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिक्शनरी के क्वेश्चन जरा कर लीजिए। मैंने ना फैन वगैरह सब ऑफ कर दिया, क्योंकि फोकस में शायद उसके रोटेशन से भी इफेक्ट आ रहा था, ठीक है ना। चलिए ओके, अब क्वेश्चन देखिए।
यस 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 यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्वायर, स्क्वायर मान सकते हैं, रेक्टेंगल मान सकते हैं, हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब यहां पर देखो आगे सिंपल सी बात होगी, विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच विल कम नेक्स्ट, अच्छा एम के सैनी कमेंट थी कि थोड़ा और थोड़ा बड़ा लिखो, कितना ऐसा चलेगा, नेक्स्ट इन द सीरीज। एम के सैन इतना बड़ा सही है ना, ठीक है। चलो तो कौन सा सीरीज में आएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन होंगे आपके पास ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 देखो 1 2 3 4 5, जल्दी से एक बार मुझे ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर घर से ही आपको क्या करके जाना है, रट के जाना है। जिसके भी सेट हो गया ना DIPR या फिर ये क्वेश्चन, उसकी बल्ले बल्ले हो जानी है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, फोकस में कोई प्रॉब्लम इसका मतलब नहीं आ रही है। जल्दी से जल्दी बताओ, पसीने बहुत अच्छे आ रहे हैं, गर्मी है, कोई इशू नहीं है, तो जल्दी से बताओ 1 और 2 आपका आंसर है क्या है, 1 2 3 4 5 वट, ठीक है। जो भी आपका आंसर है, एक बार मैं जल्दी से आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। देखो अब मैं वही करूँ, यहाँ पर OIR में कंसेप्ट ही डिफर होते हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आप यहाँ से देखेंगे शेप साइज पता नहीं क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। 4 लाइन्स 6 लाइन्स, 4 प्लस 6 प्लस, यहाँ पर 4 सेमी सर्कल टाइप लाइन है, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट फिगर में कितनी लाइन्स होनी चाहिए, 6 लाइन, 6 कर्व होने चाहिए, कर्व होने चाहिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं वक्र होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 आउट, प्लस तो आउट हो गया, स्क्वायर आउट हो गया, प्लस आउट हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 लाइन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शंस में जहां भी आपको ऑप्शन नंबर 5 दिखे वहां पर लिख देना ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। बात क्लियर है, कोई डाउट है? जल्दी से बिना किसी देरी के आगे बढ़े तो एक बार जल्दी शेयर कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आप लोगों को। और मैं ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आज का आपने असाइनमेंट पूरा किया कि नहीं किया, किया या नहीं किया, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। SRT प्लस वेट के डेली असाइनमेंट जो आपके डेली सेट जो है, आपके डेली प्रैक्टिस सेट जो हैं वो कहाँ पर हैं, टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है ना। डेली मैं पोस्ट करता हूँ सुबह के वक्त, मिड डे में मैं आपको क्या कहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ मैं SRT और वेट, ठीक है ना। उन पर 01 02 डे 1 डे 2 वगैरह क्लियरली मेंशन रहता है। और अब रही बात टैट की, टैट के मैं डेली क्या करता हूँ, टैट के डेली जैसे आज मैंने टैट की असाइनमेंट 2 अपलोड किया है। टैट का असाइनमेंट होता है, यूट्यूब की कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी पोस्ट जो होती है यूट्यूब पर, कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज की जो इमेज मैंने पोस्ट की थी उस पर क्या करना है आपको, टैट बोलो या PPNDT बोलो, ठीक है। तो यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में क्या करना है आपको, जाकर वहीं पर कमेंट बॉक्स में स्टोरी बनानी है। देखो अपने पास तो बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। बात क्लियर है? कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको, स्टोरी राइटिंग करनी है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पे से आपको क्या करना है, SRT और वेट नोट डाउन करने, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। राइट डाउन कर लेने हैं। एनालिसिस कैसे करना मैं बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, डोंट वरी, जल्द बताऊंगा। अकेला बंदा क्या क्या कर ले, ठीक है।
और यूट्यूब पर टैट के पोस्ट में कम्युनिटी में डाल देता हूँ, डेली प्रैक्टिस करनी है, कमेंट बॉक्स में ही आपको स्टोरी राइट करनी है, कम से कम 2, ठीक है ना। मैं उन्हें वहीं पर ऑब्जर्व कर लूँगा, एनालिसिस कर लूँगा उनका, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं बताऊँगा, और कुछ मेरे में कमी हो तो तुम बताना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कुछ इस तरह से एक फिगर, देन उफ गर्मी, देन आफ्टर दैट अब सिंपल वही क्वेश्चन, विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से, फिर इस तरह से, देन इस तरह से, ओके, देन इस तरह से, उसके बाद ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। जल्दी से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, या कह सकते हैं विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, विच ऑप्शन विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है ना। तो इनके बाद कौन सा आएगा, जल्दी से एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने लोग आंसर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं आपको देता हूँ पूरे 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है। ये मत देखो स्टार्टिंग में, देखो मैंने एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, अब देखो कितनी स्पीड से करा रहा हूँ। तो जल्दी बताओ, देखो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2, इतना टफ नहीं है यार, 3 4 5, ओके। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया ना। मैं देखो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में चेक करता रहता हूँ, वहीं से अग्रज क्लासेस नाम से मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए, मैं समझ लो मैं वहीं कहीं आंसर कर रहा हूँ, आपको वहीं से आपको मैं जज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल कंसेप्ट, इस टाइप की शेप, उसके रिवर्स टाइप की शेप, और दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंसेप्ट है, इससे बार क्वेश्चन ही नहीं आना, ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पास सेट है, ठीक है ना। ओके देखो फिर क्या है, सेम दिस टाइप की फिगर है, फिर उसका रिवर्स एक फिगर है। अब दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होती क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे फिगर बन जाएगी। ऐसी फिगर कहाँ पर है, अगर आप देखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, ना कि ये जो है ना, ये वाली नहीं बनेगी। बात क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली आप क्या है, विजिबल है यहाँ पर कि क्या ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो विच विल कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज, ऑप्शन नंबर 3। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 हो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है, आउट हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, आगे चलें। जल्दी बताओ यस और नो, आगे चलें। पसंद आ रहा है कि नहीं यार, आ रहा है ना तो जल्दी से अब शेयर कर दो, अब जल्दी से शेयर कर दो, अब रुकना नहीं है। OIR के क्वेश्चन ओरिजिनल आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराने हैं मेरे को। आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि मैं सिंपल बताऊं, देखो 8 बज चुके हैं, अभी टाइम लगा, और फिर एडिटिंग वगैरह होगी, तो ये समझ लो कि 9 से 10 भी बज सकते हैं आज क्लास अपलोड होने में, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं, लेकिन क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं ना भाई। देखो अब देखो क्लास, ओके चलिए क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। यस, डिक्शनरी के क्वेश्चन आपको देता हूँ। 4th क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड, वो सिंपल बात, विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। मैंने कहा था ना 90% टाइम जो पूछता है वो लास्ट ही पूछता है, कभी कभी फर्स्ट पूछ लेता है। डिक्शनरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल क्या दिया है, एग्जैक्ट यही मिलेगा आपको। ट्रॉफी, सेकंड आपको दिया है वर्टेक्स, थर्ड अल्टायर, और 4th रैबिट। बात क्लियर है। इसमें से बताओ विच विल कम नेक्स्ट इन द डिक्शनरी, सॉरी लास्ट इन द डिक्शनरी। सिंपल सी बात है, लास्ट में क्या आता है, RSTUV, लास्ट में सबसे पहले क्या आता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लेटर कंपेयर करना है। R तो पहले आ जाएगा, RST,
यू वी, यू पहले और बाद सबसे बाद में क्या था वी, इसका मतलब यहीं पे काम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना, वर्टेक्स क्या होगा आंसर, वर्टेक्स को याद करके जाना। बात क्लियर है? तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाई चांस अगर फर्स्ट यहाँ पर भी वी होता, सपोज यहाँ पर वी होता, तो क्या करते हैं हम, फिर इन दोनों में सेकंड लेटर कंपेयर करते हैं। सेकंड लेटर ई पहले आ रहा है, एल बाद में आ रहा है, तो आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ना कि वर्टेक्स। बात क्लियर है? कोई डाउट है? आगे चलें, इसे फिर से यू कर देते हैं, वरना आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम लास्ट इन द डिक्शनरी, ऐसे ही मिलेगा आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ और मिलेगा लास्ट इन द डिक्शनरी। ओरिजिनल क्वेश्चन है, डाउट मत रखना कुछ भी जरा भी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको, शेयर कर दो जल्दी, लाइक वाइक जब अच्छा लगे तो कर देना, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन JAWGERK जर्क, फिर जूनियर, और देखो जो अभी कंसेप्ट मैंने बताया था उसी पर क्वेश्चन, जूस। पहले कंपेयर करना, फर्स्ट लेटर कंपेयर करो, सभी का क्या है गाइस, सभी में फर्स्ट लेटर सेम है, तो उसका कोई फायदा है नहीं, मत करो कंपेयर। सेकंड लेटर पे आओ, ए तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन पूछा क्या है लास्ट, ओके। ए के बाद ई आता है, फिर लास्ट में फिर क्या, अब देखो रेस में कौन रह गए, रेस में रह गए सिर्फ और सिर्फ जूनियर और जूस, ठीक है ना। अब देखो सेकंड लेटर भी सेम, ठीक है। अब सेकंड लेटर से काम नहीं चल रहा, हम क्या करेंगे, थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, थर्ड लेटर। तो यहाँ पर क्या है एन, यहाँ पर क्या है आई पहले आता है एन, FGHI, फिर लास्ट में चलता है JKLMN। तो इसका मतलब आई पहले आता है, आई पहले आता है, एन बाद में आता है, इसका मतलब जूस भी क्या हो जाएगा आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जूनियर। यहाँ पर कोई डाउट है आपको? जल्दी बताइए, गर्मी यार, जल्दी बताइए, कोई डाउट है? यस और नो में आंसर दे दीजिए। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन OIR के ला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाउट मत रखिए। यस और नो में देखो मोटिवेशन देते रहिए, जल्दी ज़्यादा से लोग जुड़ जाइए। मैं जानता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लेट हो गई है, क्योंकि 8:30 बजने वाले हैं अभी से, कब एडिट होगी कब अपलोड होगी, तो 9 से 10 बज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई इशू नहीं है, आपको क्या करना है, जल्दी शेयर करना है और मैक्सिमम कैंडिडेट तक शेयर करके उन्हें भी बेनिफिट पहुँचाना है, खुद भी बेनिफिट लेना है, ठीक है। फोकस चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, फोकस का इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। ओके चलिए, मैं ज़रा एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, जब तक मैं इंक डालूँ तब तक ना आप जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए यार, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन, तो ये बताइए जल्दी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो असाइनमेंट आपको डेली मिलेंगे। अच्छा GPE भी मैं कराऊंगा, GPE में यहाँ पर ऐसे पोस्ट नहीं करूँगा, GPE का अलग कंसेप्ट है। अच्छा जो डिमांड आ रही है, अब वैट वाले सुन लीजिए, वैट SRT या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वाले, देखो मैं यूट्यूब पर क्लास लाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने दो, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को टाइम मिलने दो। मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज टैट वैट SRT सब कराऊंगा, यहीं यूट्यूब पर कराऊंगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें आप कोई भी डाउट मत रखिए कि मैं छोड़ दूंगा। देखो मैं किसी भी सूरत में गर्मी में मर के कैसे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो कराता रहूँगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ वो नहीं है कि अभी से पेड बैच चला दूँ और या फिर मतलब कि 10,000 15,000 20,000 की कोचिंग में बेचने लगूँ, मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। मेरे को तो बस इतना करना है कि ये जो कोचिंग की फ़ीस इतनी हाई कर दी गई है ना, वो एटलीस्ट ऐसे लेवल पर तो आ जाए कि एक नॉर्मल बंदा उसे अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्लास A और क्लास B का, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास A, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी होगी क्लास B। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से फिगर, ठीक है। फिर ओके, ठीक है, ये है आपकी क्लास A। अगर आप क्लास B में देखें तो
कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, एंड देन ये है आपकी क्लास बी, ठीक है ना। और मेरा कंसेप्ट हमेशा से क्या रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन के ऑप्शंस होंगे। मैंने कहा है क्लास बी को क्या करना है, उससे ले लेना है डिवोर्स, ठीक है ना। ये आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तलाक ले लिया इससे, ठीक है। चलते हैं क्लास ए पे। प्रॉपर्टी क्या, सिंपल एक प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो सभी फिगर ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप कंफर्मेशन के लिए आप क्लास बी देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरलैप कोई नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, ओवरलैप कोई भी फिगर नहीं कर रहा है। हम जनरली देखो एसएससी टाइप की रीजनिंग लगाते हैं कि ओके ट्राइंगल सर्कल क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल सर्कल तो ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर सेम टाइप फिगर है तो अंदर आ रहा है पूरा। मतलब कुछ लॉजिक अगर आप बनाना चाहें ना तो भी ना बना पाए कि यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, लेकिन यहाँ पर सर्कल बन गया। मतलब एसएससी टाइप की रीजनिंग लगा रहे हैं, नहीं लगानी, सिंपल। ज़्यादातर वही कंसेप्ट क्या होता है, मैं फिर बता देता हूँ, रोटेशन बेस, ठीक है ना, डायरेक्शन बेस, ओड इवन का फंडा, मैंने आपको बताया था 20 सेट कराए हुए हैं ना, ओड इवन का फंडा, उसके अलावा ओवरलैपिंग का फंडा, क्लास ए क्लास बी की बता रहा हूँ, उसके अलावा डार्क लाइन, डार्क और एम्प्टी जो सर्कल होते हैं, एम्प्टी सर्कल मान लो, कैसे मान लो, डार्कनेस का फंडा, लाइंस का फंडा, डॉट्स का फंडा, सिर्फ यही 4-5 फंडे हैं, इन्हीं का यूज करके क्या होना है, आपके क्लास ए क्लास बी क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं, ठीक है। चलो ओके, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऑप्शन कैसे हैं, ये हैं आपके ऑप्शन सॉल्यूशन वाले, ठीक है। क्या ऑप्शन है, इस तरह से, इस तरह से, जस्ट लाइक एज दिस एंड देन दिस, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 2 3 4, जल्दी से आप आंसर खुद बताइए अपने, जो मैंने कंसेप्ट बताया, क्लास बी को इग्नोर मारो। मैंने कहा था 100% क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच टू ऑफ द फॉलोइंग, विच टू ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास ए। याद रखना हमेशा क्या मिलेगा, क्लास ए मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोगों के कमेंट अब में जो आते हैं जनरली, एक बार मैं फोकस फिर से चेक करता हूँ। ओके, कमेंट क्या आता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमेंट क्या आएगा आप लोगों का, कमेंट आएगा सेम। 2 ऑप्शन 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के हो सकते हैं, वो क्लियरली लिखेगा ना विच टू ऑफ द फॉलोइंग। अब तरीका मैं बताता हूँ, बताया हुआ भी है। देखो ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है, तो 1 और 2 क्या हो गए आंसर। 2 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए, लेकिन जो मेन ऑप्शन होंगे वो कैसे मिलेंगे आपको। सपोज करो ए, यहाँ पर लिखा है 1,3, बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा है 3,2, फिर मिलेगा सी ऑप्शन 1,4, यहाँ पर मिलेगा डी ऑप्शन 1,2। तो आंसर क्या है आपका, आपने देखा फिगर 1 और फिगर 2 आंसर है, देखो हो गए ना 2 आंसर, लेकिन किस ऑप्शन के अंडर में है, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात क्लियर है। और डी नहीं मिलेगा जनरली, यहाँ भी 1 2 3 4 करके मिलेगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलें, देखो इसी तरह क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जो रिपीटर है जल्दी बताओ, रिपीटर कैसा भी हो सकता है, एसीसी एंट्री, एनसीसी एंट्री, एनडी एंट्री, टीएस, टीजीसी, एसएससी टैग, एफकैट, आईनेट, जो भी है, ठीक है, डजेंट मैटर। अच्छा, एक क्वेरी जो बहुत आ रही है कि ये क्या है, एनडीए के लिए सफिशिएंट है, मैंने यार पहले ही बोला था, ऑल एसएसबी आर सेम फॉर ऑल एंट्री। डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है, जो बंदे एसीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा डिफेंस सेक्टर की, अपने डिफेंस लाइफ की नॉलेज अच्छी रखनी है, इंटरव्यू में काम आती है, बाकी अदर टास्क सेम होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। चलिए, क्लास ए क्लास बी से एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है। ऐसे मान के चलना कि ये डाइस है, क्लास ए, यहाँ पर आपको क्या मिला है,
क्लास बी, ठीक है। ओके, ये क्या है, डाइस है, ऐसे मान लीजिए। मैंने इस शेप में बनाई है, जनरली किस शेप में होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इनका 2D फॉर्मेट बना दिया है, 3D में नहीं बनाई है, ठीक है। क्लास ए में अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है ABOL COAEOEFG, ये तो है क्लास ए। यहाँ पर क्या है, JK, वाओ फैमिली मैन 2 याद आ गई, रात ही देखी है। HIOOKLLN, उसके बाद PQNPO, ठीक है ना। अब देखो सिंपल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग याद रखना। अब इस बार एक ही आंसर होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बिलोंग टू क्लास ए हमेशा किससे पूछेगा, क्लास ए से। मैंने कहा है गारंटी 1000% की ले रहा हूँ, अगर जरा भी डाउट हो तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। अगर किसी ने क्लास भी यहाँ पर किसी भी सेट में देखा हो, तुरंत, ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा कभी। कोई नहीं कहता कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, मैं तो कहता हूँ कि ले ले, क्योंकि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जेन्युइन प्रोडक्ट है और रिलायबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कंटेंट है मेरा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन पहले दिखा देता हूँ और फिर कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहे ना टाइम पे। अभी जरा एक बार सॉल्यूशन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपका। चलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका LMCO और JK, वाओ अभी श्रीकांत तिवारी भी आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद OP, फिर P और यहाँ पर N, यहाँ पर है आपका MN, यहाँ पर है आपका HI हाई, ठीक है, NO, फिर कहीं आपको हो सकता है हेलो भी मिल जाए। मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि ओके रेंज में है। ओके चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, जल्दी से पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट की फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ओके चले आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से देखना, आप जनरली वोवल वाला कंसेप्ट भी लगता है, वोवल वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं आएगा। मैंने सोचा था कि देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 वोवल, यहाँ पर O A E, यहाँ पर लेकिन 3 वोवल हो गए, यहाँ पर 1 2 2 वोवल हो गए। फिर मैंने सोचा ऐसा हो सकता है वोवल साथ में हो, OA साथ है लेकिन OL दोनों वोवल नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट नहीं लगाना, कंसेप्ट ये सब वो कंसेप्ट है जो आप लगाते हैं और हमने भी कभी ना कभी लगाए हों। अब मिस्टेक बिल्कुल तुरंत एक तरफ कर दीजिए। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए। इतने कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस एक ही ध्यान से देखा, यहाँ पर आपको क्लास बी की जरूरत पड़ सकती है। जनरली आप इग्नोर मार दीजिए, लेकिन चाहे तो आप यहीं से भी नोटिस कर सकते हैं। आप देखेंगे, देखो सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, सिर्फ एक जगह आपको लेटर्स का पेयर मिलेगा, सिर्फ एक जगह, जबकि यहाँ पर कम से कम 2 जगह हैं, कम से कम 2 पेयर हैं लेटर्स के। बाद क्लियर है। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए की प्रॉपर्टी कि सिर्फ एक पेयर हो। कहीं भी अगर सिर्फ सिंगल पेयर मिले आंसर, कोई मतलब नहीं है, और उसे हमें क्लास बी से मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो 3 पेयर आउट, यहाँ पर 3 पेयर आउट, 2 पेयर होते तो भी आउट। सिंगल पेयर, लेटर्स का सिंगल पेयर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। OPAEIOU वगैरह अल्फ़ाबेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट और नो। तो इस तरह कंसेप्ट यूज होता है। मैंने कहा था ना SSC टाइप का मत करना, बहुत गंदे लोग कराते हैं, पता नहीं क्या करा रहे हैं वो लोग और क्यों करा रहे हैं। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप रिटर्न की अच्छी तैयारी भी करा रहे हैं, चलो अच्छा है करा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा तो ना कराएं कि मतलब बंदा CDS या FCAT या कोई भी NDA TS या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहा है और जाने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर वो स्क्रीन आउट हो जाता है। रीज़न क्योंकि वो परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर पाता। तो परफॉर्म तब कर पाए ना जब उसे पता हो, थोड़ा आइडिया हो, ठीक है। आईफोन बाद में ले ली थोड़ा,
कोई नहीं, बाद में ले लिया, बाद में ले लेना, नहीं कोई नहीं, बाद में, ठीक है कोई नहीं। चलो आगे क्वेश्चन कराएं। चलिए अब आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक 3 to 4 लाइन का आपके सामने स्टेटमेंट मिलेगा बड़ा सा, उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन होगा, आंसर मैं आपको सीधा बताऊंगा। उसमें फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक क्वेश्चन नीचे होगा, रिपेयर दिस शर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है ना। इस तरह से आपको स्टेटमेंट मिला है। फर्स्ट है सी शू, फिर आपका कपल, फिर आपका मेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप देखो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर बस रिपेयर अंडरलाइन होगा, ऊपर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना लिखा होगा, एक तरह से देखा जाए कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको बेस्ट पॉसिबल मीनिंग है वो आपको बताना है। इतना कुछ लिखा होगा 3-4 सेंटेंस में, वो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको मैंने क्या बता दिया है, सीधा आंसर बता दिया है। तो रिपेयर दिस शर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, तो रिपेयर का मीनिंग बताना है। देखो क्या कर रख सकते हैं रिपेयर के रिप्लेसमेंट में, सब्स्टिट्यूट, एज ए सब्स्टिट्यूट क्या रख सकते हैं। देखो शर्ट को रिपेयर करना क्या होता है जनरली, देखो रिपेयर तो कुछ भी हो सकता है, सुधार करना कुछ भी हो सकता है। सू तो नहीं होगा, कपल भी नहीं होगा, सी मतलब जनरली कहते हैं ना सिलाई वगैरह करना, सी बोल देते हैं हम, इसे सीविंग बोल देते हैं, तो सी तो नहीं होगा। रीज़न क्या है, देखो अगर हमें कोई भी कपड़ा, कोई भी क्लोथ सिलना है, नया प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम सी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या रिपेयर, इसका मतलब बना बनाया है उसे रिपेयर करना है। देखो मेंड, आपने एक हिंदी में टर्म सुनी होगी रफू करना, तो रफू करना जो होता है ना उसे बोलते हैं मेंड या सुधार करना, तो उसके लिए क्या आएगा रिपेयर, तो बेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा मेंड। बात क्लियर है। मीनिंग भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, जरा भी आप गलतियाँ कर पाए, यकीन मानिए 50 out of 50 करेंगे। मेरे सभी OIR आप कंप्लीट होने दो, क्वेश्चन कंप्लीट होते होते ना मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 50 out of 50 क्वेश्चन क्या करेंगे, 50 out of 50, ठीक है ना। तो ये मान लो कि 100 में 100 OIR 1 असेसर स्क्रीनिंग आपकी बहुत इजी हो जानी है, बहुत इजी, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है आपके सामने, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एडिशन का एक क्वेश्चन आता है। एडिशन का एक क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्ट मैंने जो PDF के थ्रू सीरीज कराई थी उसमें कवर कराया था, नहीं कोई नहीं जिन्होंने नहीं किया, यहाँ पर लिखा होगा 8 1 और यहाँ पे एक बॉक्स। कंसेप्ट देखो, यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिखा होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इस तरह से लिखा होता है। कंसेप्ट आपको बता देता हूँ आज इस तरह क्वेश्चन का, ध्यान सुनना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 3, क्या करें ऐड कि यहाँ 8 हो जाए, सब कहेंगे बहुत इजी 5, आप लोग कर लेंगे। अब उसके बाद गलती कहाँ करते हैं, गलती का 3 + 5 8 हो गया, ओके कोई इशू नहीं है। अब यहाँ 11 करना है, ये बंदे इसे क्रॉस का मतलब है, क्रॉस का मतलब जैसे आप कोई पासवर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे स्टार बन जाता है, सभी स्टार आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर इस स्टार का मतलब A है तो यहाँ पर पूरे में A है, अगर यहाँ Y है तो यहाँ पूरे में पूरा पासवर्ड Y से मिलकर बना है। स्टार का मतलब सिर्फ एक आइडेंटिकल शेप है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग अलग अलग है। तो सेम अगर यहाँ पर इस क्रॉस का मतलब 5 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस क्रॉस का मतलब भी आप लोग 5 कर देंगे, करते हैं जनरली लोग, इसे जनरली लोग x मान लेते हैं, जो वेरिएबल हम मानते हैं ना x मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 हो गई, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। 9 5 तो 11 कैसे हो गया, और फिर बस यहीं पर एंड कर जाते हैं। और फिर सोचते हैं आंसर क्या लिखना है, x की वैल्यू 5 लिखनी है क्या, क्योंकि वो सिर्फ ऐड लिख कर छोड़ देगा, वहां पर सिर्फ ऐड लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा कि आंसर क्या होगा। अब और ये इस बॉक्स का क्या यूज है, अब मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट। देखो x की वैल्यू क्या हो गई 5, x की वैल्यू बदलती रहेगी कोई इश्यू नहीं है।
यहाँ पर देखो 9 में 11 बनाने के लिए क्या, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11, 9 और 2 11, 9 और 2 11, यहाँ पर 11 होगा तो ऊपर जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वालों को लिए बता रहा हूँ, हिंदी में जो बोलते हैं ना हासिल, ठीक है ना, तो वो मान लीजिए। तो एक ऊपर गया, 4 और 1 5 प्लस 3 8। अब इम्पोर्टेंट चीज आंसर में आपको क्या करना है, जो आपका आंसर होगा, याद रखना इन क्रॉस वगैरह से क्या मतलब हमें नहीं है। आपको कहीं से पड़ोसी का देखकर भी पता लग जाए ना आंसर, तो कोई नहीं, उसी का आंसर टेप देना। आंसर होता है जो इस बॉक्स में होता है, वहां लिखा नहीं मिलेगा, ना कोई इंस्ट्रक्ट करेगा आपको, बता रहा हूं मैं। जो भी इस बॉक्स में आंसर आएगा वो आपका आंसर होता है। आंसर होगा 8 या 5 2 डजेंट मैटर क्या आ रहा है, चाहे आपके समझ में भी ना आए, चाहे तुक्के से आपका 8 आ जाए, या जो भी इसमें बॉक्स में हो, जो भी इस बॉक्स का आंसर होगा वही आपका आंसर आपको राइट डाउन करना है। बात क्लियर है? या फिर किसी ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, आंसर क्या करना है 8। बात क्लियर है? कोई डाउट है? जल्दी बताइए, सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो यार। देखो मुझे क्या है, 3000 की फैमिली मेरे को चाहिए, जल्दी से 3000 की फैमिली मेरे को चाहिए। इतने बंदे हो जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है। अरे जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है ना, आप ही के लिए बता रहा हूँ, SRT वैट आपको वहीं मिलनी है। और कैसे बनाने, देखो बहुत लोगों की डिमांड आ रही है। देखो एक तो मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता हूँ। प्रेशर इसलिए, सपोर्ट और प्यार अफेक्शन लव मतलब इतना मिल रहा है ना, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है ना कि प्रेशर में आ जाता हूँ। कभी किसी के साथ पंगा ना फंस जाए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर भी पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है। खैर जो भी है, मैं आपको फिर बता दूँ, SRT वगैरह के लिए देखो मैं वीडियो वगैरह सब अवेलेबल कराऊंगा, डोंट वरी। SRT कैसे करना है, वैट कैसे करना, सब पर एक एक पर लाऊंगा। थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। अकेला बंदा जितना कर सकता है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं हर एक चीज़ आपकी कवर कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन देखो जितना चैनल ग्रो हो जाए ना उतना अच्छा है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर डेली आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। किसी भी, मैं चाहता हूँ ना, मेरा जो पर्पज़ है इसी मंथ में 5000 सब्सक्राइबर लेने का है, यानी कि 5K सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए, वो हेल्प करेंगे आप लोग। चलिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्लास A क्लास B, क्लास A और क्लास B से क्वेश्चन। मैं बार चेक कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई, लेंथी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी अपलोड करने में भी। 42 मिनट, ओके। तो एक ही क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यही रीज़न है कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना कोई पर्पज़ नहीं था। अगर देखा जाए मैं हेल्प करना चाहता था, लेकिन जब रेस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं 2-3 मंथ तक वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, लेक्चर अपलोड नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मैं पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी कोचिंग आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। और आपके लिए एक बात बता दूँ, ग्रेडअप ने मुझे कॉपी भी करना शुरू कर दिया है। कमाल की बात है, इतना बड़ा चैनल मेरे को कॉपी कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है। रीज़न क्या है, आप ग्रेडअप पे जाके चेक करना। मैंने कुछ दिन पहले देखा, मेरे बाद हुआ है। मैं एक टैगलाइन यूज करता हूँ, इस बार तो स्क्रीनिंग पक्की, करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2 वीक अगो की बात है, ग्रेडअप ने भी एक सीरीज स्टार्ट की, उसमें लिखा है इस बार स्क्रीनिंग पक्की, और उस टाइप के क्वेश्चन और कराने शुरू कर दिए। एक कमाल की बात, उनकी स्टोरी जब मैंने देखी ना, मैं फिर से मेरा माथा फट गया। इतनी गंदी टाइप से स्टोरी करा रखी है ना, मतलब बस फॉर्मेलिटी करके किसी भी टाइप से व्यू लेने हैं बस। मतलब ये भी नहीं सोचते, चलो जो रिपीटर है वो तो उन्हें देखते नहीं, जो रिपीटर है वो उन्हें कभी नहीं देखते, लेकिन कम से कम जो फ्रेशर है उनका तो सोचें। जो फ्रेशर है वो विश्वास करके आते हैं और फिर उन्हें नहीं मिलता, अगली नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं। चलो जिन लोगों को पता है कि हाँ हम कवर करा रहे हैं अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनका क्या। तो मतलब इतना गंदा काम करते हैं ना वो लोग, मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। खैर जो भी है, क्लास A क्लास B, देखो भाई एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोशिश ये करनी है आप इतना शेयर कर दें। देखो आपका हर एक SSB एस्पिरेंट के पास सो मैनी डिफेंस जो होंगे, डिफेंस चैनल होते हैं, जो भी होते हैं, देयर आर सो मैनी ग्रुप्स जो SSB एस्पिरेंट्स के होते हैं। टेलीग्राम पर ये मान लो कि 25,000 प्लस के भी ग्रुप होते हैं। आपको बस क्या करना है,
पीपीडीटी जो अच्छी वीडियो है पीपीडीटी की, OIR के ओरिजिनल क्वेश्चन की ये वीडियो अदर वीडियो आपको शेयर करनी है। देखो आपको कुछ नहीं करना, उन ग्रुप्स में शेयर करनी है और वहाँ से सब्सक्राइबर गेन कराने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें टारगेट है कि जून से पहले पहले, देखो जून स्टार्ट है, जून का पूरा होने से पहले पहले मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएं, मेरा बस ये पर्पज़ है। ज़्यादा सब्सक्राइबर मतलब ज़्यादा लोग लाइव मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अगर मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं वाईफाई का सेटअप करा लूँगा। अभी मैं सिर्फ मोबाइल डाटा से काम करा रहा हूँ, वाईफाई मैं सेट करा दूँगा। वाईफाई का सेटअप हो गया, मैं 1-2 टीचर को अपने पास हायर कर लूँगा, चाहे पैसा अपने पास से देना पड़े, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर हो गया तो वाईफाई का सेटअप मैं लगाऊंगा, टीचर मैं हायर करूँगा, डेली 3 to 4 लेक्चर्स कंडक्ट हुआ करेंगे, दिन में डेली 3 से 4 लेक्चर, जिसमें जो इंपॉर्टेंट SSB रिलेटेड लेक्चर है मैं लूँगा, रिटन एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर वो लेंगे जो रिटन एग्जाम में एक्सपर्ट है, जो पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को भी उठाऊँ चीज़ भाई पढ़ा दे, वरना फिर क्या औरों में हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। क्वालिटी देनी है, मेरा सिर्फ एक पर्पज़ है। अब आ जाए सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आप चाहकर भी आंसर कर नहीं पाएंगे, आप चाहकर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं जल्दी से बताऊंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा। उसके बाद ओके, हार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन। मैं सिर्फ डायरेक्ट बिना किसी देरी के आपको क्या बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। गर्मी आज मेरे को मार देगी, कोई इशू नहीं, कवर कराना है तो कवर कराना है, ठीक है ना, कवर कराना है तो कवर कराना है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, 5000 सब्सक्राइबर करा दीजिए जून कंप्लीट होने से पहले पहले, जल्दी से पहले 3000 कंप्लीट कराइए। इतना शेयर कर दो इतने ग्रुप में, इतनी जगह कि 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं। मैं बता रहा हूँ, मैं जितना हो सकता है ना उतना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँ, चाहे कुछ हो जाओ। आप और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में रिकमेंड होंगे। देखो क्लास ए और क्लास बी सेम क्वेश्चन, क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है अगर ध्यान से देखें तो देखो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ पर सर्कल है, सेम टाइप भी है डिफरेंट टाइप भी है। तो पहले हम सोचते हैं यार सेम टाइप के क्या ब्लैक होंगे या डॉटेड होंगे या लाइन से बने होंगे। कंसेप्ट बाहर निकालो, नया कंसेप्ट क्या है, देखो शेप सेम भी है और डिफरेंट भी है। कंसेप्ट क्या है, जो भी सेम ब्लॉक में है, एक स्क्वायर बॉक्स में है, वो एक ही टाइप से बने हुए हैं। अगर लाइन से हैं तो डार्क लाइन से है, कंटिन्यूस लाइन से। यहाँ पे डॉटेड है तो यहाँ पे डॉटेड है, देखो डॉटेड है तो डॉटेड है, दोनों फिगर होंगे सेम। अगर यहाँ देखो एक लाइन से एक डॉटेड है, एक डॉटेड है एक डार्क डॉटेड है, एक डॉटेड है एक लाइन से है। तो क्लास बी की प्रॉपर्टी है, हालांकि इसे तो इग्नोर ही करके चलना है। क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, आ जाओ, सेम ब्लॉक में सेम टाइप की लाइन से बना है, कंटिन्यूस लाइन, ऑप्शन 1। अब यहाँ देखो कंटिन्यूस लाइन, बात क्लियर है, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड क्यों नहीं हो सकता, देखो एक डॉटेड है एक कंटिन्यूस लाइन, आउट। यहाँ पर दोनों फिगर डॉटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो यहाँ पर डाउट रहता है, डाउटफुल, यहाँ इस केस में डाउट मत रखना, आंसर रट लेना, ये दोनों आंसर होंगे आपके, डिट्टो सेम है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये देखो PDF, ये रही मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर क्लोज बॉडी है, सभी बॉडी क्लोज है, ये ओपन बॉडी है। ये लाइन अपने आप में क्या बॉडी बनाएगी, दो क्रॉस लाइन अपने आप में क्या क्लोज बॉडी बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी ना। तो ये सब है, ये बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ, फोकस वगैरह सब ओके, कमाल हो गया। 3 बार में लेक्चर शूट हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम हो चुके हैं 8:40, मतलब 1 घंटा एडिटिंग का मान सकते हैं, इसमें 1.5 घंटा भी लग सकता है, हो सकता है रात को मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है ना। तो फिलहाल ये बताओ मेरा काम करोगे कि नहीं, बस मुझे इतना सपोर्ट चाहिए। मुझे इस बार जून एंड होने से पहले मेरे को 5000 सब्सक्राइबर किसी भी तरह से शेयर करना है सिर्फ, और कुछ नहीं, और मेरे को मांगते ही नहीं कुछ भी। जो लाइक और डिसलाइक की बात है ना, वो तो जिन्हें कंटेंट मिल रहा है ना वो अपने आप ही लाइक कर देते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं करना कोई इशू नहीं, लेकिन कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे मुझे स्टोरी वगैरह टेलीग्राम ग्रुप याद करके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपको टारगेट पूरा करना है, 5000 सब्सक्राइबर जून एंड होने से
पहले पहले, ठीक है ना। बस इतनी हेल्प चाहता हूँ और कुछ मैं आपसे नहीं चाहता, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।